राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2024 के लिए साथियों सामान्य ज्ञान के जो पेपर के प्रश्न हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये प्रश्न साथियों आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं जो कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आपको सभी को पता होगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 9 जून से लगेगी और आपकी जो आवेदन की तिथि थी उसको बढ़ा के अभी 9 मई तक कर दिया गया है। तो जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जितने भी सामान्य जीके के प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं वो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे 101 नंबर के प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे साथियों मनमोहन सिंह जो थे जो कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 2017 जुलाई 1। ठीक है। आगे देखिए, महान खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो साथियों वे थे लॉन टेनिस से संबंधित थे। ये सारे प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। लोकप्रिय कुबानी कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये गोवा से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना था। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, एजुकेशन लाइन ऐप। वहाँ पे आपको सभी टेस्ट है वो मिल जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे है एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है किसको माना जाता है? तो साथियों कबूतर को शांति का प्रतीक है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे है भाई? ये गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो साथियों भारत रत्न जिनको दिया गया था सबसे पहले खिलाड़ी है वो सचिन तेंदुलकर है, जिनको क्रिकेट का भगवान के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो साथियों ये जो जिम्मेदारी है ये होती है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी जिसको अपन बोलते हैं सीएससीबी। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो साथियों उन्होंने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पे। आगे बात करूँगा 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आपको लाहौर भरना है। आगे देखिए, यहाँ पे प्राचीन वत्स रज की राजधानी जो क्या थी, यानी कि प्राचीन जो राज्य थी वत्स की राजधानी उसका नाम क्या था? साथ ही उसका नाम था कौशंबी। तो यहाँ पे आपको कौशंबी लिखना है। साथियों जितने भी मैं पेपर भी आपको बता रहा हूँ उन सभी की पीडीएफ फाइलें हैं वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप में आपको अलग से सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है, आपके जीके से रिलेटेड वाला, वहाँ पे आप ले सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो साथियों ये बसाया गया था राज चौहल प्रथम के द्वारा। अलीगढ़ के मुस्लिम एग्नो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना है वो सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, यहाँ पे मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो दोस्तों वो दर्शाता है जात और सवार के रूप में। ठीक है, यानी कि उस समय की अगर बात की जाए मुगल काल के दौरान तो जो भी थे उनको मनसबदर के रूप में, जात सवार के रूप में दी जाती थी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये आप सभी जानते हैं वो थी सरोजनी नायडू। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 116 नंबर का, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन सी थी? तो ये भी आप जानते हैं, रजिया सुल्तान। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा की अगर बात की जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मानिसराम रहेगा। ठीक है, बाकी नया जो बनता है वो चेरापूंजी बन गया है। आगे देखिए, सुंदरवनम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा है साथियों वो मध्य प्रदेश में है और ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सफ़ेद बाघों के लिए। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है चावल और गेहूँ। ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, मतलब लोगों के द्वारा खाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में है। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये मांडला में स्थित है। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो साथियों ये है हमारा उत्तर प्रदेश में।
आगे देखें, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो वर्तमान में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है, तो ये कोलकाता में स्थित है। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रकाष्ठ पर पहुंच गया था, तो वो था साथियों जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, जो कि नियति की अटलता में विश्वास करता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी यानी कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है उनके द्वारा ही ये लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है, तो वो थे हमारे शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। मौड की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो साथियों ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था। आगे प्रश्न की बात करूंगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, सूची ए और सूची सेकंड आपको दी गई है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होता है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ओजोन रिक्तीकरण यानी कि डिप्रेशन के पास सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है साथियों ध्रुवों पर। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, तो ये जो हमारे ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्मॉग धुंध बनता है, तो जो स्मॉग बनता है वो धुएं और कोहरे से बनता है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो क्या नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन जो है वो नष्ट हो रहे हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन हो रहा है, तो साथियों यहाँ पे हो रहा है इंफ्रारेशन एडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो धुआं और कोहरा भी वायु प्रदूषण का उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल आदि, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही आंसर होता है। डेसिबल निम्न में से किससे मापने की इकाई है, तो डेसिबल साथियों ध्वनि को मापने की इकाई हो जाती है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, तो वो जाएगी हमारी H2S। अम्लीय वर्षा को ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित शरण होना कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं भाई स्टोन लेप्रोसी, तो ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे, ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज होगी। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, तो साथियों शेखावटी जो अंचल है उसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो साथियों ये है हमारा गोकुंदा की पहाड़ियाँ। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो साथियों ये नौह से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक करना होगा। महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वंश भास्कर बूंदी राज्य का पद्मावत इतिहास था, सही बात है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो कथन असत्य है, तो यहाँ पे असत्य कथन है कि वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, तो ये गलत है, वो बूंदी राज्य में थे भाई, ठीक है। और उन्होंने वंश भास्कर में चौहान राजाओं का भी वर्णन किया है और वीर रस के कवियों की भी एक हस्ती के रूप में रहे हैं। राजस्थान में भूपों का मुख्य वाग्यंत्र क्या है, तो साथियों रावण हत्या हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। साथियों राजस्थान जीके के जितने भी आपके टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे मेवाड़ की बात करूँ, मारवाड़ की बात करूँ, जयपुर की बात करूँ, या राजस्थान किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण हो गया, जितने भी टेस्ट सीरीज है वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो साथियों राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रजननों में से कौन सा अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेष भेड़ प्रजनक। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है, तो वह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है, पट्टों की हवेली कहाँ पे स्थित है, तो साथियों पट्टों की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। और ये प्रश्न भी साथियों मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था और लगभग 12 से 1300 विद्यार्थियों ने सही आंसर इसका दिया है। तो साथियों यहाँ पे जैसे कि और भी पेपर के क्वेश्चन जो रहेंगे हमारी हिंदी की बात करें, तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।